नमस्कार दोस्तों, आईपीएल के पिटारे से हम एक और बेहद रोमांचक और सांस रोक देने वाला मुकाबला लेके आपके सामने हाजिर हैं, जो आईपीएल 2013 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया था। यकीन मानिए दोस्तों, ये ऐसा मुकाबला था कि इनिंग के लास्ट बॉल तक ये नहीं किसी को पता चल पा रहा था कि कौन सी टीम बाजी मार ले जाएगी और अंतिम बॉल पर वो होता है जिसे देखकर क्रिकेट प्रशंसक खुशी से झूम उठते हैं। इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान विराट कोहली के 46 रन, वहीं मोजेस हेनरिकेस के 44 रन की बदौलत अपने 20 ओवर में 130 रन बनाती है और हैदराबाद के सामने 131 रन का टारगेट रख देती है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम लगातार अंतराल के बाद अपने विकेट गंवाती रहती है। कोई भी बल्लेबाज टिककर पिच पर नहीं खेल पाता, जिससे बेंगलोर के गेंदबाज इसका फायदा उठाते रहें और लगातार अंतराल के बाद झटके देते रहें। लेकिन एक छोर से हनुमा विहारी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्हीं की बल्लेबाजी का नतीजा रहता है कि मुकाबला चले जाता है लास्ट ओवर में। हैदराबाद को लास्ट ओवर में जरूरत होती है 7 रन की, लेकिन बेंगलोर के तेज गेंदबाज विनय कुमार की धारदार गेंदबाजी का ही नतीजा रहता है कि सनराइजर्स हैदराबाद केवल 6 रन ही बना पाती है और मुकाबला हो जाता है टाई और चले जाता है सुपर ओवर में। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आते हैं तिसारा परेरा और कैमरन वाइट। वहीं बेंगलोर के तरफ से सुपर ओवर का कमान संभालते हैं तेज गेंदबाज विनय कुमार। सुपर ओवर की पहली गेंद विनय कुमार 9 बॉल फेंक देते हैं, लेकिन अगली गेंद फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाते हैं कैमरन वाइट और केवल एक सिंगल ही हो पाता है। वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर भी तिसारा परेरा शॉट लगाकर केवल एक ही रन ले पाते हैं, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर विनय कुमार को एक लंबा छक्का जड़ देते हैं कैमरन वाइट। वहीं ओवर की चौथी गेंद पर भी यही नतीजा दोहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार केवल 2 रन ही हो पाता है। लेकिन 5वीं गेंद पर विनय कुमार को दबाव में रखते हुए एक फिर से लंबा छक्का जड़ देते हैं कैमरन वाइट। वहीं सुपर ओवर की लास्ट गेंद पर भी शॉट लगाते हैं कैमरन वाइट, लेकिन केवल 2 रन ही हो पाता है और इसी के साथ कैमरन वाइट के 2 छक्के की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद अपने सुपर ओवर में 20 रन बना लेती है और रॉयल चैलेंजर के सामने सुपर ओवर में 21 रन का टारगेट रख देती है। बेंगलोर के तरफ से सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आते हैं यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल और कप्तान विराट कोहली। वहीं हैदराबाद के तरफ से सुपर ओवर का कमान संभालते हैं तेज गेंदबाज डेल स्टेन। डेल स्टेन की पहली गेंद पर क्रिस गेल शॉट लगाते हैं और केवल 2 रन ही भाग पाते हैं। अब यहां से 5 बॉल में 19 रन की जरूरत होती है आरसीबी को। वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर भी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में केवल एक ही रन आ पाता है, लेकिन विराट कोहली ओवर की तीसरी गेंद पर पहली ही गेंद पर करारा चौका जड़ देते हैं। अब यहां से बेंगलोर को जीत के लिए 3 बॉल में 14 रन की जरूरत होती है। ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली शॉट लगाते हैं, लेकिन केवल 1 रन हो पाता है और यहां से अब बेंगलोर को 2 बॉल में 13 रन की जरूरत होती है। अगर बेंगलोर 2 छक्के भी लगाती है तो मुकाबला टाई ही होता। ओवर की 5वीं गेंद पर क्रिस गेल अपने नाम के मुताबिक एक लंबा छक्का जड़ देते हैं। लास्ट बॉल पे जीत के लिए 7 रन की जरूरत होती है। अगर छक्का मार देते तो मुकाबला फिर से टाई पर खत्म होता, लेकिन डेल स्टेन की शानदार गेंदबाजी रहती है और वो डॉट गेंद के साथ इस सुपर ओवर की समाप्ति कर देते हैं और सनराइजर्स यह मुकाबला सुपर ओवर के जरिए 6 रन से जीतने में कामयाब रहती है।